भगवते वासुदेवाय नमः। जन्मदिन हरि बोल, हरे कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज है रविवार और अभी लगभग सुबह के 9:30 बज चुके हैं। अभी तैयारी चालू है घर पे हमारे गोपू बाबू और रमन बाबू का स्नान का, क्योंकि आज हमारे गोपू बाबू को 2 साल हो गए हैं। जन्म दिवस आज है हमारे गोपू बाबू का। हमारे घर पे आए हुए 2 साल हो गए और हमारी ज़िंदगी में आने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद गोपू बाबू। और रमन बाबू का हो गया है 6 महीना, तो आज हम उनका अन्नप्राशन करेंगे। चलिए हमारे साथ। सबसे पहले तो हम विराजमान कर लेते हैं हमारे गोपू बाबू को अपने स्थान पे, उनका स्नान करवाएंगे। तो स्नान से पहले हम आरती करेंगे, इनको स्नान आरती बोलते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी डायरेक्ट उनको आरती करके स्नान करवा सकते हैं या स्नान के बाद भी करवाते हैं। लेकिन जब हमारे गोपू बाबू का 1 साल हुआ था, तो जहाँ पे हम रहते थे पहले, उधर एक आंटी है, माता जी है, जैसे मेरी माँ समान है, तो उन्होंने बताए थे बेटा ऐसे ऐसे करो, ठाकुर जी के जन्म दिवस उपलक्ष्य में तो थोड़ा सा तो स्पेशल होना चाहिए। तो उन्होंने सब सिखा दिया था, तो उसी तरह से मैं करती हूँ हर साल। कोशिश करूँगी इसी तरह से करने का, क्योंकि वो माँ है, माँ बहुत अच्छे से जानते हैं सब कुछ। सबसे पहले तो हम उनको स्नान करवाने के पूर्व मतलब पहले आरती करेंगे, फिर उनका टीका करेंगे। और जो मिठाई देख रहे हैं आप, मिठाई से हम उनका जो बोलते हैं ना, चुम्बन बोलते हैं इसको, कोई तो आचमन बोलते हैं, वो करेंगे। तो आप चाहे तो शक्कर या मधु जो हनी है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे गोपू बाबू को लड्डू बहुत पसंद है, इसलिए हमने लड्डू लिया है भोग में। और उसके बाद हल्दी और चंदन का टीका करेंगे, क्योंकि कुमकुम का टीका लड्डू गोपाल को नहीं कटा जाता है, इसीलिए। उसके बाद फिर पंचमी से पहले उनका चरण सेवा करेंगे। तो आइए हमारे साथ, आप भी दर्शन करिए चरण। हमारे गोपू बाबू का इतना सुंदर सा चरण है, क्या मैं बोलूँ। सबसे पहले चरण दर्शन कर लीजिए, उसके बाद फिर गोपू बाबू को हम पंचमी से स्नान करवाएंगे, फिर दूध से स्नान करवाएंगे। ओम भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए, उसके बाद फिर उनको जो भी उनका वस्त्र है वो अर्पण करेंगे। तो देखिए आज हमारे गोपू बाबू इतना सुंदर लग रहे हैं ना, ऐसे तो रोज़ बहुत सुंदर लगते हैं, आज तो ज़्यादा ही सुंदर लग रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए इतना सुंदर मुखमंडल। और फिर आपको एक बार धन्यवाद ठाकुर जी, आप हमारे ज़िंदगी में आए, कृष्ण प्रेम क्या हुआ, क्या होता है और कैसे होते हैं, सब कुछ सिखाए। गोपू ना होते तो हम शायद लाला का प्रेम का जो बोलते हैं ना, वंचित रह जाते, क्योंकि गोपू आए उसके बाद ही हमें पता चला जे बच्चों को प्रेम करने का आनंद क्या होता है, कृष्ण नाम का क्या आनंद होते हैं। चलिए अभी हमारे जो अन्नप्राशन बाबू है वो आ चुके हैं, हमारे रमन बाबू, उनका जो भी आरती है वो कर लेते हैं। तो इनके शायद अलग हो सकता है, आप बोलोगे जो अन्नप्राशन में ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं। देखिए मुझे ऐसा कुछ पता भी नहीं है, जैसे वो माता जी ने हमें सिखा दिया था गोपू बाबू के बारे में सब कुछ, तो ऐसे हम रमन बाबू को भी करेंगे। सबसे पहले तो हम आरती कर लेंगे, उसके बाद फिर मिठाई से उनका चुम्बन करेंगे, फिर टीका करेंगे, फिर जो बोलते हैं ना स्नान करवाएंगे, फिर श्रृंगार करेंगे। तो जो आप देख रहे हैं ना ये रेड रेड, ये केसर है। तो जब माता जी हमें बोले थे जैसे लड्डू गोपाल को जब भी पंचमी से स्नान करवाइए या अभिषेक करवाइए तो केसर ज़रूर अर्पण करना चाहिए, शुभ माना जाता है। तो हमने थोड़ा सा केसर भी अर्पण कर दिया। तो मैं थोड़ा सा चरणामृत के लिए ना बाटी में अलग से उनका चरण में से थोड़ा सा चरणामृत लेके अलग से रख दिया। तो बाद में हम प्रसाद के रूप में लेंगे और फिर हम भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए हमारे बाबुओं को स्नान करवाएंगे, है ना। और सभी का पूजा का तरीका अलग होता है, सबका नियम अलग होते हैं। तो मुझे जैसे पता है और जितना पता है मैं उस तरह से करती हूँ। मैं दिखावा कुछ नहीं करना चाहती हूँ जे हाँ मुझे ये सब दिखावा, जैसे मुझे पता है नॉर्मली मैं वही करती हूँ। देखिए मुझे इतना भी पता नहीं है जो लड्डू गोपाल के जन्म दिवस में या उनका अन्नप्राशन देने के टाइम पे क्या क्या करना चाहिए। मुझे जिस तरह से वो आंटी ने गोपू बाबू के जन्म दिवस में बताए थे, मैं उसी तरह से कोशिश करती हूँ हर साल करने की। अभी देखिए थोड़ा सा ठाकुर जी के लिए हम कुछ भेंट लेके आए हैं। ठाकुर जी को भेंट यार क्या दूँ, जो जगत का पूरा मालिक है उनको हम क्या देख सकते हैं। लेकिन हमारे बच्चे हैं तो हमने सोचा
गोपू बाबू के लिए उनका कलाई थोड़ा सुना सुना लगता है, तो थोड़ा छोटा छोटा थोड़ा कंगन बना देते हैं। क्योंकि गए साल हमने उनको ऐसे ही छोटे मोटे एक हार बना के दिया था सोने का, तो सोचा इस बार कंगन बना के देते हैं। और रमन बाबू के लिए छोटा सा एक लॉकेट, बस और कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि प्रभु को पता है जे कितना देने का मन था और कैसे क्या दे रही हूँ। तो चलिए, जैसे ये सब बातें तो होते ही रहेंगे, अभी श्रृंगार दर्शन करवाते हैं। सबसे पहले तो दर्शन करिए जन्मदिवस के बर्थडे बॉय का। इतना सुंदर सा श्रृंगार, सच बोलूँ आज तो ऐसे तो रोज़ बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन आज थोड़ा अलग ही रूप धारण कर लिया है। और ये है हमारे रमन बाबू का ड्रेस। सबसे पहले दिखाती हूँ, क्योंकि रमन बाबू के लिए हमने दूसरा ड्रेस लेके आए थे, दूसरा कुर्ता पैजामा, लेकिन वो छोटा पड़ गया, बाबू को नहीं हुआ। फिर हमें जाना पड़ा बाहर, मतलब मार्केट, थोड़ा सा लेट हो गए इसके वजह से। फिर हम लेके आके फिर हमें बाबू को पहनाए। और डेकोरेट देखिए, आधा रात को जितना ही कर पाए थे उतना ही, क्योंकि सुबह कुछ भी नहीं कर पाए। रमन बाबू का ड्रेस छोटा हो गए थे तो मन थोड़ा सा उदास हो गए थे। और आज देखिए सारे बच्चों को दर्शन कर लीजिए, बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार किया है सभी ने। और दीदी ने ये भेंट दिया है बच्चों को, सयोनी ने बाटी और चम्मच, तो उसमें खीर परोस रहे हैं हम। सबसे पहले तो हम पूजा कर लिया है, उसके बाद फिर हमने ठाकुर जी को चंदन का टीका करेंगे, बर्थडे बॉय को, मतलब हमारे गोपू बाबू को और रमन बाबू को। और उसके बाद फिर फूल और जो दूल्हा है उनसे भेंट करेंगे उनको, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, क्योंकि ठाकुर जी को तो हम आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं, ठाकुर जी से हम आशीर्वाद मांग सकते हैं ना। तो अभी बच्चों को बोलते हैं ना पान से सेकना, बोलते हैं पान से अगर सेकेंगे ना तो जो भी बुरा चीज़ रहते हैं, नेगेटिव चीज़, वो चले जाते हैं बच्चों के लिए। लेकिन ये हमारे बच्चे हैं, मैं इनको बच्चे के रूप में मानती हूँ, और ये है मेरे बेटा है, तो मैं उसी तरह से ही प्रोसेस करूँगी जैसे छोटे बच्चों को करते हैं सब लोग, उसी तरह से, है ना। तो पहले आरती करके फिर पान से उनका चुम्बन किया, मतलब उनको नज़र उतार दिया। ऐसे तो मैं मानती हूँ जैसे नज़र ठाकुर जी को कभी लगते नहीं है, लेकिन ऐसे ही बोलते हैं जे जन्मदिवस या अन्नप्राशन के टाइम पे नज़र लग ही जाते हैं, तो नज़र उतारना ज़रूरी रहते हैं। फिर हम खीर का भोग जो है उनका मुँह झूठा करेंगे। सबसे पहले उनको अपने हाथों से खीर बनाया हुआ खिलाएंगे, स्नान के बाद फिर जो भी पूजा वगैरह है, आरती वगैरह है, वो कंप्लीट करेंगे। तो आइए हमारे साथ, पहले सभी बच्चों का दर्शन कर लीजिए और साथ में आरती भी। तो देखिए इधर बहते हैं हमारे सारे राजकुमार, इतना सुंदर सा दृश्य था, सच बोलूँ बहुत ही सुंदर सा। और साथ में आरती भी चालू है, तो आज आरती हमारे प्रभु जी कर रहे हैं, साथ में मैं भी हूँ। और देखिए बहुत ही सुंदर सा डेकोरेट, इतना सुंदर नहीं है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन चलेगा। क्योंकि जैसे थोड़ा सा अकेले में ही सब कुछ करना पड़ता है, तो टाइम भी नहीं मिलते हैं। और सयोनी का कल एग्ज़ाम है, परीक्षा है, तो इसीलिए वो भी कुछ नहीं कर पा रही थी। थोड़ा बहुत कुछ कर रही थी, थोड़ा बहुत उसको पढ़ाई भी करना पड़ रहा है, तो इसीलिए छोटे छोटे जो भी गोपू बाबू का दोस्त है उसको भी बुलाने का बहुत ही मन था, छोटे छोटे और भी लड्डू गोपाल को। लेकिन परीक्षा थे और साथ में इतना भारी बारिश हो रहे हैं, बहुत ही ज़ोर से बारिश हो रहे हैं, इसीलिए मना कर दिया हमने। सोचा नहीं प्रभु, इस बार ऐसे ही मना लेते हैं सारे बच्चों के साथ, फिर कभी नेक्स्ट टाइम या किसी के दूसरे बर्थडे आएंगे बच्चों का, तो उसमें हम सारे और भी बच्चे को बुलाएंगे। तो अभी हम तीनों ने मना लिया है बच्चों के अन्नप्राशन और बर्थडे। जैसे घर पे अगर जाते हैं गांव में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इधर हम तीनों ही हैं, तो उसी तरह से ही मनाइए। और भी बहुत ज़ोर से बारिश हो रहे हैं, अगर मैं बुलाती भी बच्चों को, मतलब और भी लड्डू गोपाल को, तो कोई आ भी नहीं पाते हैं और उनको भी तकलीफ़ होते है, भीग भीग के आना पड़ता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, ऐसे ही मना लेते हैं। तो अभी भोग दर्शन कर लीजिए। सबसे पहले तो देखिए इधर हमने 5 तरह की मिठाई दिया है, फ्रूट्स दिए हैं, साथ में खीर है और पनीर की सब्ज़ी बनाई है, पूरी और वेज राइस जो बोलते हैं मीठा पुलाव, साथ में पान अर्पण किया है। और आप आरती ले लीजिए। और इधर है 5 तरह का फल। तो इसी तरह से आज का जो बर्थडे और अन्नप्राशन का दोपहर का समाप्ति होते हैं। फिर मिलते एकदम डायरेक्ट आपको शाम को। तभी दीदी और पापा थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को मिठाई खिलाएंगे। ऐसे नहीं आपको इधर दिखाई देगा सिर्फ हम गोपू को और रमन बाबू को खिला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सारे बच्चों को खिलाए। लेकिन सारे बच्चों का शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि टाइम बहुत लेट हो गए थे, ऐसे भी ऑलरेडी 2 बज गए थे सब कुछ करने में।
तो बच्चों को अभी भोग प्रसादी पाने के बाद थोड़ा सा आराम करने के लिए देंगे, फिर मिलेंगे शाम को। और आप सभी सोचोगे ना जे केक वगैरह क्यों नहीं लेके आए हैं, तो केक लाएंगे, शाम को लेके आएंगे। जैसे तो हम केक कट नहीं करते, लेकिन सयोनी का मन है बहुत, और बच्चे छोटे छोटे भी है तो इनका भी केक खाने का तो बहुत मन है, तो केक बनवाने दिए हैं, तो हम केक लेके आएंगे। उसके बाद फिर हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर हम छोटा सा उस पल को एंजॉय करेंगे, है ना। तो आप हमारे साथ रहो, बच्चे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, हम भी भोग प्रसाद पा लेते हैं। और आज का महाप्रसाद हम कैसे लगे और आज का ब्लॉग कैसे लगे ज़रूर बताना मुझे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और हो सके वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो शेयर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना आप किस तरह से आपके लड्डू गोपाल के जन्म दिवस क्या अन्नप्राशन मनाते हो। अगर कुछ भूल हो रहे हैं मुझसे तो वो भी ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट टाइम उसको मतलब उस गलती को सुधार दूँगी। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी बच्चों को थोड़ा सा आराम करने के लिए देते हैं। तो अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं, 7 नहीं 7 बजे आने वाले थे, लेकिन लेट हो गया था करके 8:30 में आए हमारे बाबू का केक। तो चलिए अभी भोग लग चुके हैं, सारे बच्चों को देखिए, हमारे गोलू बाबू को देखिए, गोलू बाबू इतना प्यारे प्यारे। केशव और गोलू ने बहुत ही सुंदर सा ड्रेस पहने हैं कार्टून वाला, और साड़ी इधर छोटे छोटे जो नन्नू नन्नू बच्चे हैं ना, उन्होंने सूट और कोट पहने हैं, और ये इनके दीदी ने बनाए हैं। गांव में इनके दीदी है पूजा दीदी, उन्होंने अपने हाथों से बनाए हैं बच्चों के लिए ये ड्रेस, बहुत ही सुंदर सा ड्रेस है। गोपू बाबू को देखिए, गोपू बाबू एकदम केक कट करने के लिए रेडी हो गए चुके हैं। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी और बात नहीं करते हैं, हम केक का थोड़ा सा कट वेट करते हैं, फिर बच्चों के साथ थोड़ा इंजॉय करते हैं, फिर भोग प्रसादी पाते हैं, और आज का वीडियो ये पे विश्राम देंगे। फिर मिलेंगे नए एक वीडियो पे, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर बोल रही हूँ एक लाइक ज़रूर कर देना, और ज़रूर आप बताना आप लड्डू गोपाल के साथ किस तरह से मनाते हो उनका जन्म दिवस। और गोपू बाबू को देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, है ना, बहुत सुंदर लग रहे। तो और ये जो है ना हमारे गोलू बाबू को थोड़ा सा गुस्सा हो गया क्योंकि गोलू बाबू को केक कट करना था, लेकिन आज गोपू बाबू का बर्थडे है ना, तो इसीलिए गोपू बाबू ने केक कट किया। फिर हम गोलू बाबू के लिए केक लेके आएंगे। और रमन बाबू को देखिए, रमन बाबू का जो मुकुट है ना, कि बंगाली जो शादी होता है ना, बंगाली में जो बंगाली हमारे भक्त हैं उनको तो पता ही है, तो शादी में ये पहना जाते हैं, तो आज हमने उनको ये धारण करवाए, बहुत ही सुंदर लग रहे। और ये देखिए नज़दीक से देख लीजिए, कोट और टाई पहन के बैठे हैं इधर बाबू, और इधर हमारे गोलू बाबू। और हमारे रानी बाबू को तो देखिए आप, रानी तो अपने झूले पे ही विराजमान होते हैं, अभी बाहर आते ही नहीं है। राधे राधे, हरे कृष्णा, शुभ रात्रि भक्तों।